हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गद्य विभाग के अंदर से गद्य पाठ 11 जिसका शीर्षक है द द द इति, यानी द द द ऐसा उपदेश। यह पाठ जो हैं ऋग्वेद के ऐत्रेय उपनिषद के 5वें अध्याय के ब्राह्मण ग्रंथ में से संपादित किया गया है। तो सबसे पहले उपनिषद का थोड़ा अर्थ हम प्राप्त कर लें कि जिसका हमने 11वीं के अंदर विस्तृत अध्ययन किया हुआ है। उपनिषद शब्द जो हैं ओप जोड़ नी जोड़ सद धातु पर से बना है, जिसका मतलब होता है गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठकर प्राप्त किया गया रहस्ययुक्त अथवा तो परम तत्व का ज्ञान। तो ऐसे उपनिषद जो हैं वह वैदिक साहित्य का अंतिम सोपान है। उपनिषद यानी भारतीय विद्वानों द्वारा विकसित की गई आध्यात्मिक विचारधारा कि जिसको जानने के बाद जानने के लिए कुछ शेष रहता नहीं है। भारतवर्ष की भव्य संस्कृति ने समस्त मानव समाज को उपनिषद रूपी उदात्त तत्वज्ञान की भेंट प्रदान की है। यह उपनिषद साहित्य एक और गंभीर तत्वचिंतन के लिए सुप्रसिद्ध हैं। वहाँ दूसरी ओर छोटे छोटे सुंदर संवाद सूक्त के द्वारा उपदेश देने के लिए भी सुप्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत पाठ जो हैं आगे बताया वैसे ऋग्वेद के ऐत्रेय उपनिषद के 5वें अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण में वर्णित एक सुप्रसिद्ध संवाद सूक्त के आधार पर संपादित किया गया है। यह उपदेशात्मक संवाद हैं। पृथ्वी पर रहने वाला मानव समूह आकृति इत्यादि के कारण सामान्य रूप से देखा जाए तो एक समान ही
लगेगा, लेकिन सूक्ष्मता से सोचे तो यह मानव समूह त्रिविध यानी कि 3 रूप में विभाजित देखा जा सकता है। कुछ मनुष्य इंद्रियों के दमन से दूर रहते हैं। इंद्रियां जैसा चाहती हैं वैसा ही करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ लोग अपने पास बहुत सारे साधन सामग्री होने के बावजूद भी उसका दान करने में मानते नहीं हैं, जबकि कुछ लोग दया इत्यादि मानवीय भावनाओं का सम्मान करने में मानते ही नहीं हैं। इन तीनों प्रकार के मानव समूह के लिए प्रजापति ब्रह्मा ने जिस एक वर्ण का उपदेश दिया है वह है द। विश्व साहित्य में कदाचित इतना छोटा एवं व्यापक उपदेश मिलना मुश्किल है। उपनिषद में भले ही यह उपदेश देव, मानव और दानव को लागू किया गया है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में उसे विश्व में निवास करने वाले मानव मात्र को लागू किया जा सके ऐसा है। उसी प्रकार समस्त मानव समाज यदि दमन, दान एवं दया का उपासक बन जाए तो अनेक समस्याओं का निराकरण अपने आप ही हो सकता है। यही उपदेश इस एकाक्षरी द वर्ण के द्वारा भगवान प्रजापति ने देव, मानव और दानव को दिया, वही यहाँ हमारे प्रस्तुत पाठ के अंदर देखा जा सकता है। अब इस पाठ का हम अनुवाद देखें। उपनिषत्सु संवाद रूपेण अतीव मनोहराः उपदेशा शोभन्ते।
तो यहाँ उपनिषत्सु यानी उपनिषदों में संवाद रूपेण के संवाद के रूप में अतीव यानी अत्यंत अथवा बहुत सारे मनोहराः उपदेशा शोभन्ते। मनोहर यानी मन को हर ले अथवा तो आकर्षित करे ऐसे उपदेशा शोभन्ते। अब इसका पूरा वाक्य का अनुवाद देखें तो कि उपनिषदों में संवाद रूप से अत्यंत मनोहर उपदेश सुशोभित हैं। अत्र ऐतरेय उपनिषदः पंचम अध्यायस्य द्वितीये ब्राह्मणे स्वपुत्रान् प्रति प्रजापतेः यः उपदेश उपलभ्यते तत् अत्र प्रस्तुयते। अत्र यानी यहाँ ऐतरेय उपनिषदः यानी ऐतरेय उपनिषद के पंचम अध्यायस्य यानी पांचवें अध्याय के द्वितीय ब्राह्मणे यानी द्वितीय ब्राह्मण में स्वपुत्रान् प्रति यानी अपने पुत्रों के प्रति का प्रजापते है यह उपदेश उपलभ्यते। प्रजापति ने यह यानी जो उपदेश उपलभ्यते प्राप्त होता है तत् अत्र प्रस्तुयते वह यहाँ प्रस्तुयते यानी प्रस्तुत किया जाता है। अब फिर से पूरा उसका सेंटेंस का अनुवाद देखें तो कि अत्र ऐतरेय उपनिषदः पंचम अध्यायस्य द्वितीय ब्राह्मणे स्वपुत्रान् प्रति प्रजापतेः यः उपदेशः उपलभ्यते तत् अत्र प्रस्तुयते। यानी यहाँ ऐतरेय उपनिषद के पांचवें अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण में प्रजापति का अपने पुत्रों के प्रति का जो उपदेश प्राप्त होता है वह यहाँ प्रस्तुत किया जाता है।